जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ वो एक ऐसी कमेंट करके मुझसे पूछा गया था ये क्वेश्चन कि गुरुजी इस पर आप ज़रूर जवाब देना कि अगर मान लिया कि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी का जन्म होता है बच्चे का, अब ऐसी स्थिति में कौन सी शक्तियां हैं कि जो उस वक्त भी आपका कार्य करेंगी, क्योंकि उस वक्त पवित्रता नहीं होती है, घर में अशुद्धि होती है। तो उस वक्त कौन सी ऐसी शक्तियां होती हैं जो कार्य करती हैं उस वक्त, या फिर कोई अच्छी शक्ति, शुद्ध शक्ति वो कार्य नहीं करती है। तो देखिए, इसी टॉपिक पर मैं आज आपको बताऊंगा कि वास्तविकता है क्या। वीडियो को आप पूरा देखना, ठीक है। और लाइक करना या शेयर करना तो मैं आपसे बोलता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं बोलता हूँ? क्योंकि अगर आपकी समझ में आएगा, आपको अच्छा लगेगा, तो आप खुद ही नहीं रुक पाएंगे। उसको शेयर भी करेंगे, उसको लाइक भी करेंगे, उस पर कमेंट भी करेंगे, अगर आपकी पसंद आएगा तो मेरा बोलने का फ़ायदा ही क्या है फिर। तो इसलिए मैं बोलता भी नहीं ज़्यादातर, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति है ना, उसके अंदर अगर काबिलियत है, उसके अंदर ज्ञान है, तो फिर दूसरे व्यक्ति को कहने की आवश्यकता नहीं है उसको कि भाई वो बोले कि मेरे अंदर ज्ञान है और मैं आप ऐसा करो। आप खुद ही उसके ज्ञान से नतमस्तक हो जाओगे। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपका समय लूँगा, 1-2 मिनट का। मैं आपसे एक बात क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे रात्रि में 10 बजे के बाद आप मैसेज बिल्कुल ना करें। दिन में करें। जो आपको मैसेज करना है सुबह के टाइम आप कर सकते हैं, शाम तक आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। दिन में एक मैसेज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि दिन में 10-10 मैसेज आप कर दिए तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। लाइन लगा के मत भेजना, वरना जवाब नहीं दूंगा, बिल्कुल भी छोड़ के आगे निकल जाऊंगा। फिर कहोगे जी जवाब क्यों नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि मैं भी परेशान हो चुका हूँ अब। तो देखिए, अब मैं आपको मेन टॉपिक बताता हूँ कि वास्तविकता क्या है। जब हमारे घर में कोई मृत्यु हो जाती है या किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उस वक्त सूतक लग जाता है उसमें, और उसमें आप मंत्र जाप, पूजा, जप तप, आराधना उसमें नहीं कर सकते हैं। वो टाइम जो होता है वो हमारे घर के अंदर अपवित्रता होती है उस वक्त। तो उस वक्त अगर आप मान लिया पूजा पाठ करते हैं या फिर आप कोई भी मंत्र साधना, तंत्र साधना कुछ भी करें, तो उस वक्त आपको उसका फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपके घर के अंदर जो है वो गंदगी हो चुकी है, घर के अंदर अशुद्धि है। तो कोई भी शुद्ध देव आपके घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है, क्योंकि जब घर के अंदर नेगेटिविटी है, गंदगी है, पवित्रता नहीं है, और ये सभी शक्तियाँ पवित्रता में ही आती हैं। जब आपके घर में पवित्रीकरण होगा, पवित्रता होगी, तभी मतलब ये सभी शक्तियाँ विराजमान होती हैं। मान लीजिए कि आप किसी भी 10 महाविद्या में से किसी की भी साधना कर रहे हो, या फिर आप माता काली की भी साधना कर रहे हो, या फिर आप हनुमान जी की साधना या नरसिंह साधना या फिर और दूसरी साधनाएं जो भी हैं, पीर वीर जो भी कहे, वीर पीर, या फिर किसी भी देव की आप साधना करो जो कि शुद्ध हैं। अब शुद्धता कहाँ पर आपको पता लगेगी? कि जब आपने साधना की होगी या जब उसकी साधना की विधि आपको पता लगी होगी, तो उसमें आपसे बोला गया होगा कि आप इस साधना में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे, पूर्ण रूप से शुद्ध रह करके आपको साधना करनी है। साधना कक्ष आपका पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, वातावरण शुद्ध होना चाहिए, तो आप ये साधना शुरू करें। अब जब साधना की जो विधि है उसमें ही पवित्रता दी गई है, तो फिर वो देव आपको उसी प्रकार से दर्शन देगा कि पवित्र रूप में।
तो आपके अंदर वो पवित्र, जब पवित्रीकरण होगा तो वो अशुद्धि में बिल्कुल नहीं आएगा आपके पास में। चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। अब जो अशुद्ध देव हैं, जिनकी आपने वामाचारी पद्धति से आपने साधना की है या तामसी तरीके से साधना की है, जैसे कि शमशान में आप साधना करते हैं। देखिए, कहते तो बहुत कुछ हैं लोग कि शमशान में ऐसा होता है, शमशान में वैसा होता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि शमशान से ज़्यादा पवित्र जगह होती ही नहीं है। अब आप आज पूछें तो शमशान से ज़्यादा पवित्र जगह नहीं होती, और शमशान से ज़्यादा सुरक्षित जगह भी नहीं है कोई। आप समझते हो कि आप यहाँ घर में सुरक्षित हो? नहीं, आप शमशान में ज़्यादा सुरक्षित हो। अब कहोगे गुरुजी क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, आज तो कुछ बेटर आपने टॉपिक ही चेंज कर दिया, उल्टा ही बता रहे हो आज तो। लेकिन बेटा मैं उल्टा नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं सही बता रहा हूँ, सही बात कर रहा हूँ आपसे कि अगर आप समझते हैं कि शमशान में अशुद्धि होती है तो गलत है। शमशान जैसी पवित्र जगह तो होती ही नहीं है। अगर शमशान पवित्र ना होता या मुर्दे की राख पवित्र ना होती तो भगवान शंकर ने भस्म नहीं लपेटी होती, भस्म को धारण नहीं किया होता, मुर्दे की भस्म को धारण नहीं किया होता उन्होंने। अब आप मानते हैं कि या तो फिर दो में से एक कहानी है, एक बात निकलेगी, या तो भगवान शंकर अशुद्ध देव है या फिर भगवान शंकर बहुत पवित्र हैं। अगर पवित्र मानते हो तो फिर आप सोचिए कि उन्होंने मुर्दे की भस्म को लपेटा है, उनका श्रृंगार किया जाता है मुर्दे की भस्म से, तो भाई फिर वो अशुद्ध कैसे हो गया? और मुर्दे की भस्म कहाँ मिलेगी? वो शमशान में मिलेगी। तो हुआ क्या, शमशान पवित्र हुआ या घर पवित्र हुआ? शमशान ज़्यादा पवित्र है, क्योंकि वरना अगर पवित्र नहीं होता तो भगवान शिव का विराजमान वहाँ नहीं होते। भगवान शिव मोक्ष का द्वार ही वही है। अब आप कहो कि शमशान में जाने से तो डर लगता है, शमशान भी में कोई डर नहीं है। डर तो यहाँ पर है, इस संसार में जो यहाँ पर नीचे यहाँ घर में जो बैठे हैं उनसे डर है। ये लोग जिंदा ही मार देंगे जो घर में बैठे हैं, लेकिन अगर आप शमशान में जाकर के बैठ गए ना तो वहाँ आपको सुरक्षा तो मिलेगी, पर कोई आपको दिक्कत भी नहीं करने वाला आएगा वहाँ पर, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। अगर आप किसी मुर्दे के साथ जाते हैं ना, उसकी अर्थी के साथ आप चलते हैं, तो जब तक वो अर्थी रहेगी और शमशान घाट में आप रहेंगे वहाँ पहुँच करके, तब तक आपके मन में वैराग्य की भाव जो है उत्पन्न होते रहेंगे। आपके मन में सिर्फ एक ही विचार आएगा, एक ही विचार आएगा बस, कि भाई इस जीवन में, इस दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। हाय मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा करते हुए पता नहीं कितने लोगों के गले काटे, कितनों से झूठ बोला, कितनों के साथ धोखा किया, कितनों के साथ मक्कारी की। किस लिए की? किस लिए की? सिर्फ इसलिए कि जो पाप कर्म है उनका बोझ अपने सर पर गठरी बांध करके और सीधे भगवान के पास जाओ, इसलिए कि जब शमशान में व्यक्ति बैठ जाता है जा करके किसी मुर्दे व्यक्ति की अर्थी के साथ में, तो वहाँ बैठ करके वो वही सोचता है कि भाई इस जीवन में कुछ नहीं रखा, कहीं भी नहीं है, जो है सब कुछ यहीं है, सब कुछ यहीं भस्म हो जाना है, उसके बाद कहीं कुछ नहीं है। तो जैसे ही उसने घर का मुख पलटा, मुर्दे में आग लगाई और वापस उसने शमशान घाट की तरफ से वापस पीठ मोड़ी, तुरंत उसके मन में विचार उत्पन्न हो जाते हैं। माया का पर्दा ऐसा पड़ जाता है, मति भ्रष्ट हो जाती है कि अरे मुझे तो घर जा कर के बच्चों को ये ला करके देना है, इतने पैसे वहाँ से ले करके आने हैं, या अपनी भैंसों को न्यार डालना है, या फिर
गैया को चारा डालना है, दूध निकालना है, फिर वही चीज़ें घेर लेती हैं इंसान को, फिर वही रोजमर्रा की बात है। दरअसल में जो भगवान की माया है, अगर ऐसा ना हो तो संसार ना चले। वो माया इतनी प्रबल होती है कि वो तुरंत जकड़ लेती है। अब जिसने इस माया को पहचान लिया, अब इसको दूर कैसे किया जा सकता है? सिर्फ साधनात्मक आध्यात्मिकता के द्वारा, मंत्र जाप, भगवान के भजन के द्वारा इसको आप पूर्ण रूप से नहीं हटा सकते। इसके जो माया है उसके असर को कम किया जा सकता है, बस। माया का असर नहीं होगा इतना, आपको अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सोचो कि ये पूर्ण तरीके से हट जाए, खत्म हो जाए, तो खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये तो शरीर के साथ लगी है। जब तक शरीर है तब तक रहेगी। शरीर खत्म हुआ, आत्मा निकल कर गई, तो आत्मा तो पवित्र है, आत्मा के साथ कोई माया नहीं चलती। तो मेरे कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जब पवित्रीकरण में वहां भी पवित्रता होती है, लेकिन अब क्या करते हैं लोग, कुछ लोग मांस, शराब, उनकी आहुतियां दे करके देव को सिद्ध करते हैं, यानी कि उन्होंने वामाचारी तरीके से या फिर तामसी तरीके से साधना की और तामसी देव या देवी की साधना की। अब आप कहने लगो कि छन्नमस्ता की साधना की, कालिका देवी की साधना है, वो शमशान में बैठ करके तामसी तरीके से भी होती है और घर में बैठ करके सात्विक तरीके से भी होती है। तो अगर आपने सात्विक तरीके से साधना की है तो फिर आपकी शक्तियां काम नहीं करेंगी। आपके घर में जन्म हुआ हो किसी का, किसी की मृत्यु हुई हो, अपवित्रता हो, तो फिर वो सात्विक शक्तियां आपका कार्य नहीं करेंगी, बिल्कुल भी किसी काम नहीं आएंगी वो। अब बात आती है तामसी। अगर आपने तामसी तरीके से इन्हीं देवियों की साधना की है तो ये आपका कार्य करेंगी, क्योंकि आपने तामसी तरीके से किया है। आपने पहले ही उनको अशुद्ध करके रखा है और खुद भी अशुद्ध रहे हो, तो आपकी शक्तियां काम करेंगी, फिर काम करेंगी। अब आप कहने लगो जी फिर तो गुरुजी तामसी तरीके से ही सही है, क्योंकि मान लिया अगर हमारे घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया और उठा करके किसी ने कोई प्रयोग कर दिया हमारे ऊपर, तो हम कैसे, हमारी रक्षा होगी? तो देखिए बेटा, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके ऊपर किसी ने प्रयोग कर दिया, तो भले ही चाहे वो सात्विक देव है, लेकिन अपने भक्त की रक्षा के लिए वो जरूर आ जाएगा, उसमें घुस जाएगा। भले ही वो सात्विक है, ये नहीं कहता कि वो सात्विक नहीं है, लेकिन वो अपने रूप को भी अशुद्ध बना लेगा उस वक्त। अगर आप उसके अनन्य भक्त हो, आपने उसकी भक्ति जो की है वो बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी उसके, आपने जो है बहुत पवित्रता के तरीके से उसकी साधना की है, उस पर आपका भाव इतना है, आपका विश्वास इतना है उस देव पर या देवी पर, तो चाहे वो भले ही सात्विक हो, लेकिन उस वक्त आपकी रक्षा के लिए खड़ी हो जाएगी आकर के, और आपका कुछ भी अहित नहीं हो सकता है। ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो उस वक्त वो शक्ति क्या करेगी, उस वक्त वो शक्ति को पता लग जाता है कि भाई मेरे भक्त पर इस वक्त मेरे भक्त ने मुझे पुकारा है और वो बड़ी ही गंभीर स्थिति में है, और वो शक्ति क्या करेगी कि अब मैं इसके यहाँ पर कैसे जाऊं, क्योंकि वहाँ पर तो अपवित्रता है और मेरा भक्त तो इतना भोला है कि वो ना तो अपवित्रता जानता है ना पवित्रता जान रहा है, तो उसकी रक्षा कैसे करूं मैं? तो शक्ति क्या करेगी, आपके कहने की जरूरत नहीं है बेटा, शुद्ध मन और शुद्ध भाव जो होता है ना, उसके यही अच्छे परिणाम होते हैं। शक्ति ऑटोमेटिक ही अपवित्र होकर के और आपके घर के अंदर घुस जाएगी, और वहां घुस करके और वो आपकी सहायता करेगी, वो खुद अपवित्र होकर के सहायता करेगी आपकी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये होता है सच्चे मन से, सच्चे भाव से पूजा करने का फल।
अब एक जो देव है जो कि हमेशा पवित्र भी रहता है और बहुत ही अपवित्र भी रहता है, उस देव को अगर आपने उसकी साधना की है या उसकी पूजा उपासना की है तो फिर किसी की हिम्मत ही नहीं है। देखिए, हनुमान जी एक बहुत ही उच्च लेवल की साधना है। जहां कोई तंत्र मंत्र ना कटता हो वहां वो हनुमान जी की साधना साधक जो है वो तंत्र मंत्र को काट के रख देगा। क्योंकि जब किसी जगह आप फंस जाते हैं, जहां आप किसी भी जगह, ऐसी जगह, अपवित्र जगह या जहां भूत प्रेतों की जगह होती है, कहीं पर भी अगर आपको जरा सा भी डर लगने लगे, जरा सा भी डर आपके अंदर आ जाए, तो सबसे पहले किसका नाम निकलता है? सबसे पहले शुरू होता है जय बजरंग बली या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो किसका? हनुमान जी का नाम निकलता है। कोई भी व्यक्ति हो संसार में, कोई भी व्यक्ति हो, अगर कहीं पर दृढ़ता की बात आती है, कहीं पर बल की बात आती है, साहस की बात आती है, तो वहां जय बजरंग बली निकलता है। क्यों? मुस्लिम है, मुस्लिमों में भी निकलता है। हम उसको बजरंग बली बोलते हैं, वो उसको अली बोलते हैं। वहां पर भी निकलता है कि या अली। तो क्या है ये? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हनुमान जी बहुत बड़ी शक्तियां हैं और वो उनके लिए कोई भारी काम नहीं है, छोटे मोटे काम है ये, 2 मिनट में हटा करके साइड कर देते हैं। लेकिन जहां शुद्धता की बात आई तो कई बार हनुमान जी को भी अपवित्र होकर के अपने भक्त की रक्षा करनी पड़ती है। चाहे आप उसको समझें या ना समझें, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो आपकी रक्षा कर जाएंगे। लेकिन जो एक देव की मैं बात कर रहा हूं, भैरव, महाकाल भैरव बोल दीजिए, भैरव बोल दीजिए, हुंकार भैरव, कुछ भी भैरव, जी मर्जी कैसा भी भैरव, भैरव तो भैरव है। भैरव यानी भय का अंत, भय का अंत। अब ये जो शक्ति है, ये शक्ति हमेशा पवित्रता के साथ भी काम करती है और अपवित्रता के साथ भी काम करती है। ये दोनों ही तरीके से काम करती है। अगर आपने इसकी साधना की है, इनकी पूजा की है, या इनकी आपने कुछ आराधना की है, या इनका मंत्र आपने सिद्ध किया है, तो आपके घर में चाहे बच्चा पैदा हो, चाहे आपके घर में मौत हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपवित्रता हो, आप गंदी जगह पर बैठे हो, आप दारू पी रहे हो, आप मांस खा रहे हो, या फिर आप किसी भी स्थिति में हो, भैरव उसी वक्त, उसी क्षण आपके साथ रहता है। क्योंकि इनका बोलना क्या होता है कि मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगा, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। अगर सामने वाली व्यक्ति गंदी होकर के आ रही है, किसी की भेजी हुई है कि गंदी है, वो बहुत ज्यादा गंदी है, तो भैरव जी उससे भी ज्यादा गंदा होकर के सामने खड़े हो जाते हैं कि ले, मैं तुझसे भी ज्यादा गंदा होकर के आऊंगा। तू अपने शरीर पर विष्ठा को यानी कि लैट्रिन को लपेट करके आई है। तू क्या सोचती है कि तू सिर्फ लैट्रिन को लपेट करके आई है तो तू यहां तक आ जाएगी? नहीं आ पाएगी। तू लैट्रिन को लपेट के आई है, मैं लैट्रिन खाता हुआ आऊंगा। बोल, मेरे से गंदी कैसी होगी तू? मेरे मुंह से टपकती हुई आएगी, मैं तुझसे गंदा होकर के आऊंगा और फिर मारूंगा तेरे को। तो ये एक देव ऐसे हैं कि वास्तविकता में ये हर जगह ब्रह्मास्त्र हर जगह काम करता है, कहीं नहीं रुकेगा, किसी भी स्थिति में कहीं पर भी नहीं रुकेगा, काम करेगा ही करेगा। और देखिए, ऐसा नहीं है कि भैरव जी पवित्र नहीं है, भैरव जी बहुत पवित्र हैं, बहुत शुद्ध देव हैं भैरव जी। लेकिन जब भक्त की रक्षा करने के ऊपर बात आती है तो वो फिर जैसी सामने वाले की मानसिकता या जैसा होकर के वो आता है, वैसे ही तरीके से फिर ये अपने आप को बदल लेते हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए।
क्योंकि इनका नाम ही भैरव है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि अगर जन्म हो घर में या मृत्यु हो घर में, तो कौन सा देव या कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो आपके काम करती हैं। तामसी तरीके से सिद्ध की हुई शक्ति वो भी काम करेगी, सात्विक तरीके से सिद्ध की हुई शक्ति एट ए टाइम जब आप घिरे हुए होंगे, बचने का कोई साधन नहीं होगा, तब वो भी काम करेगी। और ये तो खैर है ही है, भैरव जी मैंने आपको बताए हैं। अब इसी तरीके से आप इस चीज़ के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो देखिए, साधना का जो तरीका है, जो आपकी इन चीज़ों का तरीका, क्योंकि सबसे गंदी चीज़ क्या होती है, सबसे गंदी चीज़ जो होती है ना, जब कोई औरत बच्चा पैदा होने में ख़त्म हो जाती है, यानी वो मर जाती है, अगर वो प्रेतनी बन जाए तो उससे बड़ी गंदी चीज़ नहीं होती है। वो जल्दी से हटाई नहीं हटती है। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी से बड़ी शक्तियाँ भी फेल हो जाती हैं वहाँ पर, क्योंकि बहुत सी शक्तियाँ नहीं हटा पाती हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ। अब वो डिपेंड करता है भक्त के ऊपर कि भक्त ने कितनी उस शक्ति की साधना की है। क्योंकि शक्ति हटाने का कार्य भी क्या होता है कि जितनी आपने साधना की है उतनी ही आपके अंदर पावर है, और उससे ज़्यादा पावर अगर किसी भूत प्रेत की है तो आप नहीं हटा पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।